आज हम डिस्कस करेंगे एंगल मॉड्यूलेशन स्कीम्स। एंगल मॉड्यूलेशन बेसिकली टू टाइप्स की होती है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम, पीएम, फेज मॉड्यूलेशन। हमारे एएम के केस में एम्पलीट्यूड वेरी होता था मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। हमारा एएम सिग्नल कुछ इस तरह का आता था वेवफॉर्म, इसका एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी होता था। पर एंगल मॉड्यूलेशन स्कीम में हमारा एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। एएम के केस में हमारा एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा था मैसेज सिग्नल की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, पर एंगल मॉड्यूलेशन स्कीम में हमारा एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। अगर हम एफएम की बात करें, एफएम के केस में हमारा फ्रीक्वेंसी वेरी होगी। फ्रीक्वेंसी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैसेज सिग्नल। F will be directly proportional to MT. Whereas in phase modulation, phase will vary in accordance with message signal MT. phase को हम डिनोट करेंगे phi t से, तो phase will vary in accordance with modulating signal. तो phase modulation के केस में d by d phi by dt will be directly proportional to d by dt of message signal. और डेरिवेशन ऑफ फेज क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो इन केस ऑफ फेज मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी विल बी प्रोपोर्शनल टू डेरिवेटिव ऑफ मैसेज सिग्नल। तो एक बात क्लियर है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन दोनों के केस में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रह रहा है, अनलाइक एएम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के केस में हमारी फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैसेज सिग्नल है, और फेज मॉड्यूलेशन के केस में फेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमटी है, यानी कि फ्रीक्वेंसी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेरिवेटिव ऑफ एमटी। तो अगर हम वेव फॉर्म प्लॉट करें, ये हमारा मैसेज सिग्नल है एमटी, और ये हमारा एफएम सिग्नल है। एफएम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी हो रही है। जब मैसेज सिग्नल हमारा बढ़ रहा है, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, तो एफएम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बढ़ जा रही है, काफ़ी हाई हो जा रही है। और जब मैसेज सिग्नल की एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, तो हमारे एफएम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम हो जा रही है। आवर फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमटी। तो जहां पे हमारा मैसेज सिग्नल हाई एम्पलीट्यूड का रहा है, वहां हमारी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी रीजन, हाई एफ रीजन। यहाँ हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। और जहां हमारा एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, तो वहां हमारी फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है। और ये यहाँ हमारी लोएस्ट एमटी है, एमटी की वैल्यू लोएस्ट है, तो हमारी यहाँ फ्रीक्वेंसी भी लोएस्ट है। ये हमने एफएम प्लॉट किया। अब पीएम के फेज मॉड्यूलेशन के केस में हमारी फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी डेरिवेटिव ऑफ एमटी के। तो अगर हम डेरिवेटिव ऑफ एमटी प्लॉट करें, कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, ये ब्राउन में ड्रॉ किया जो हमने। अगर एमटी हमारा साइनसॉइडल सिग्नल है, तो डेरिवेटिव कोसाइन आएगा। तो हमारा पीएम सिग्नल कुछ इस तरह का आ जाएगा। पीएम के केस में फ्रीक्वेंसी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेरिवेटिव ऑफ एमटी। तो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रीजन कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। दिस विल बी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रीजन, हाई फ्रीक्वेंसी रीजन, ये और ये, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एमटी की वैल्यू हाई है। तो यहाँ पे और यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होंगी पीएम के केस में, इस रीजन में। और जो इस पॉइंट पे हमारा डेरिवेटिव लोएस्ट है, तो यहाँ पे हमारी फेज मॉड्यूलेशन की फ्रीक्वेंसी लो होंगी। वी हैव लो फ्रीक्वेंसी इन दिस एरिया। ओके, तो एफएम और पीएम दोनों के केस में हमारा एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, अनलाइक एएम के केस में हमारा एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा था मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। लेकिन इन दोनों ही स्कीम्स में हमारी फ्रीक्वेंसी वेरी हो रही है मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। और तो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है कि एफएम के केस में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एमटी के प्रोपोर्शनल आ रही है, जहां एमटी हाईएस्ट है वहां आ रही है। लेकिन पीएम के केस में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वहां आ रही है जहां डेरिवेटिव ऑफ एमटी हाईएस्ट है। पर दोनों ही केस में हमारा एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, अनलाइक एएम। अब मेन क्वेश्चन है, व्हाई वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ मॉड्यूलेशन स्कीम। इस टाइप की मॉड्यूलेशन स्कीम जिसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, इसमें क्या हमारा एडवांटेज छिपा है, वो डिस्कस करते हैं अब हम। सो एडवांटेज ऑफ हैविंग कांस्टेंट एम्पलीट्यूड इन एफएम एंड पीएम। हमारी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन स्कीम कुछ इस तरह की है, लेकिन एंगल मॉड्यूलेशन में हमारा एम्पलीट्यूड कांस्टेंट आ रहा है। सपोज नॉइस इज प्रेजेंट इन कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में नॉइस तो होगा ही। ये हमारा नॉइस सिग्नल है, कुछ इस तरह का नॉइस हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में प्रेजेंट है। दिस इज नॉइस सिग्नल।
नॉइस विल बी ऑफ रैंडम नेचर, इसका रैंडम नेचर होगा। अब हमारे AM के केस में आउटपुट क्या आ जाएंगी, दिस सिग्नल प्लस नॉइस, और आउटपुट एट रिसीवर विल बी AM प्लस नॉइस, दोनों का समेशन आ जाएगा, नॉइस भी ऐड हो जाएंगी। तो अगर आउटपुट पे नॉइस भी ऐड हो जाएंगी तो हमारी इंफॉर्मेशन करप्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये नॉइस हमारे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का एम्पलीट्यूड चेंज कर देंगी, तो हमारी इंफॉर्मेशन करप्ट हो जाएंगी। क्योंकि AM के केस में हमारी इंफॉर्मेशन एम्पलीट्यूड में है, हमारी इंफॉर्मेशन एम्पलीट्यूड में है। इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन एम्पलीट्यूड इन केस ऑफ AM। सो अगर एम्पलीट्यूड करप्ट हो जाएगा, इंफॉर्मेशन भी करप्ट हो जाएंगी, इंफॉर्मेशन विल आल्सो गेट करप्टेड। बट एंगल मॉड्यूलेशन के केस में हमारी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, तो अगर हम अपने मॉड्यूलेशन के साथ नॉइस ऐड कर दे तो प्लस नॉइस करके कुछ इस तरह का सिग्नल आ जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड वेरी हो जाएगा, क्योंकि नॉइस ने इसके एम्पलीट्यूड को करप्ट कर दिया, तो इसका एम्पलीट्यूड वेरी हो जाएगा आउटपुट पे। लेकिन इस केस में हमारी इंफॉर्मेशन एम्पलीट्यूड में है ही नहीं, देयर इज नो इंफॉर्मेशन इन एम्पलीट्यूड इन दिस केस। हमारी इंफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी में है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी वेरी हो रही है, किसी पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किसी पॉइंट पे कम है, वेरिंग फ्रीक्वेंसी में हमारी इंफॉर्मेशन है। लेकिन नॉइस ने हमारा एम्पलीट्यूड करप्ट किया, फ्रीक्वेंसी तो करप्ट नहीं की, तो हमारी इंफॉर्मेशन करप्ट नहीं होगी। इस केस में इंफॉर्मेशन विल नॉट बी करप्टेड, will not be corrupted in this case because information is present in changing frequency। अब मेन पॉइंट ये है, मोस्ट ऑफ नॉइस इज एम्पलीट्यूड बेस्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉइस एम्पलीट्यूड बेस्ड होती है मोस्ट ऑफ द नॉइस, तो नॉइस इज मोर लाइकली टू करप्ट एम्पलीट्यूड नॉट फ्रीक्वेंसी। तो यानी कि हमारी एंगल मॉड्यूलेशन स्कीम की सुपीरियर नॉइस परफॉर्मेंस होंगी, वी विल हैव सुपीरियर noise performance in case of angle modulation because most of the noise is amplitude based। यही बेसिक इनहेरेंट एडवांटेज है हमारे एंगल मॉड्यूलेशन स्कीम FM एंड PM में। ओके, तो अब हम FM एंड PM का जनरल एक्सप्रेशन देखते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ एंगल मॉड्यूलेशन। एंगल मॉड्यूलेशन का जनरल एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का होगा, A cos ओमेगा CT प्लस फाई टी। ये क्या शो कर रहा है, एम्पलीट्यूड, दिस इज एम्पलीट्यूड, ये कांस्टेंट है, ये हमारे कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर, दिस विल बी कांस्टेंट विद टाइम। और ओमेगा C क्या शो कर रहा है इसमें, ओमेगा C इज कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड फाई टी इज शोइंग, फाई टी शो कर रहा है इंस्टेंटेनियस फेज डेविएशन, दिस टर्म। और इस पूरी टर्म को हम फाई आई टी से शो करेंगे। फाई आई टी विल डिनोट इंस्टेंटेनियस फेज ऑफ कैरियर। तो जो ये टर्म है ये फेज को डिनोट कर रही है कि कैरियर का कितना फेज है, और ये जो टर्म है फेज कितना डेविएट हो रहा है, फेज की डेविएशन को शो कर रही है। तो अगर हम ओमेगा आई टी से इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी को डिनोट करें, इट इज ओमेगा आई टी इज इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर। तो ये किसके बराबर आ जाएंगी, फ्रीक्वेंसी इज डेरिवेटिव ऑफ फेज, सो ओमेगा आई टी विल बी डी बाई डी टी ऑफ फाई आई टी, इट विल बिकम इक्वल टू ओमेगा सी। हम इस पूरी टर्म का जब डेरिवेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा सी प्लस डेरिवेटिव ऑफ फाई टी। तो हमने जब साई टी इस टर्म का डेरिवेटिव किया तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर आ गया। तो दिस होल टर्म इज इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर, एंड ये टर्म क्या शो कर रही है, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी डेविएशन। जैसे फाई टी शो कर रहा था इंस्टेंटेनियस फेज डेविएशन, कि फेज कितना डेविएट हो रहा है, तो ये टर्म शो करेंगी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी डेविएशन। दिस टर्म विल शो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी डेविएशन, कितना डेविएट हो रही है हमारी फ्रीक्वेंसी, और ये टर्म क्या शो कर रही है, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर। अब अगर हम फेज मॉड्यूलेशन PM की बात करें, तो फेज मॉड्यूलेशन के केस में हमारा फाई टी हमारा फेज डेविएशन, इंस्टेंटेनियस फेज डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MT। MT के प्रोपोर्शनल होता है फेज मॉड्यूलेशन के केस में, यानी कि फाई टी को हम लिख सकते हैं KP MT, इट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी।
here MT is modulating signal. But in case of FM के केस में हमारी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज प्रोपोर्शनल टू MT, यानी कि d/dt ऑफ phi t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MT इन केस ऑफ FM के केस में हमारी फ्रीक्वेंसी डेविएशन प्रोपोर्शनल होता है MT के. तो यानी कि d/dt will be equal to kf MT, whereas kf is constant of proportionality. तो इस केस में FM के केस में हमारा phi t आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ kf MT dt, क्योंकि FM के केस में हमारा डेरिवेटिव आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो ये वैल्यू हम इस जनरल एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो हमारा PM का एक्सप्रेशन आ जाएगा a cos ओमेगा CT प्लस KP MT. और हमारा FM का एक्सप्रेशन आ जाएगा a cos ओमेगा CT प्लस phi t की वैल्यू क्या है FM के केस में, इंटीग्रेशन KF MT dt. तो ये हमारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है FM और PM के. ओके, तो यहाँ पे FM के केस में यहाँ इंटीग्रल टर्म आ रही है जबकि PM के केस में नहीं आ रही है. तो ये आपको पता चल गया होगा क्योंकि FM के केस में डेरिवेटिव प्रोपोर्शनल है फेस का, FM के केस में हमारी फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल होती है MT के, इस वजह से ये फर्क आ रहा है. बाकी दोनों ही केस में हमारे एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है. तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं. कैसा लगा आज का लेक्चर आप ये जरूर कमेंट कीजिए, और कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, कोई क्वेरी हो, वो भी कमेंट कीजिए. मीट यू नेक्स्ट ट्यूटोरियल.